अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 5 एपिसोड 11 पार्ट 2। इधर दरागोस किले में कहता है, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा कबीला, तुम्हारा सरदार आला का ओहदा, ये मैं सब लेने जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें भी अर्तुगरुल साहब अपने पाँव के नीचे रौंद दूंगा। अर्तुगरुल साहब से कहता है, बाबा इधर नेकिया जाने का ख्याल कहाँ से आया? आप मुझे नेकिया क्यों लेके जाएंगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुंदूज जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। चलो हम सही सलामत इस किले से निकले। गुंदूज कहता है, आपने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है आपको समझते हैं कि ये गंदे नाली के कीड़े कुछ करने की कोशिश करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, दगा देना इनकी खासियत है बेटा। हो सकता है इन्होंने समझा हो कि हमें इन्होंने मुट्ठी में कर लिया हो और हमारा इंतजार कहीं करते हों। अपनी आंखें खुली रखो और अपने आप को होश में रखो, तुम्हें हर चीज़ का पता चल जाएगा। मैं समझ गया बाबा। हमारे सिपाही कहाँ हैं? नूरगुल भाई वो इंतजार में तैयार खड़े हैं। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे सिपाही को कबीले भेजना। इतने में हमारा आ जाती है। गुंदूज कहता है, हमारा एरन की बहुत करीबी साथी है बाबा। वो कहती है, मैं आपके लिए बेगम साहिबा की तरफ से खत लाई हूँ। और अर्तुगरुल साहब इशारा करते हैं तो गुंदूज खत को ले लेता है। और जब वो जाने लगती है, अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम यहीं रुको हमारा। गुंदूज को लिबास तब्दील करना चाहिए, तुम दोनों फिर मुझसे आकर मिलना। मेरे साथ आओ हमारा, मुझे तुमसे एक दो बातें करनी है। इधर लाइस दरागोस को बताता है, अर्तुगरुल अपने बेटे को सोगोद नहीं बल्कि नेकिया लेके जा रहा है। दरागोस कहता है, नेकिया लेके जा रहा है? तो उसको मालूम है कि उसको अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो हमें उसको कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलबिल के खातून के ले जाने से पहले वापस बुलाओ। आपके जहन में क्या है जनाब? दरागोस कहता है, क्योंकि वो सोगत नहीं जा रहा है तो हम उन्हें निपटने के लिए एलबिल के खातून और अमीर बहाउद्दीन पर छोड़ देते हैं। जब वो और अमीर मिलकर अर्तुगरुल उसके बेटे को मारेंगे तो काई और अमरोलों में ये खूनी खसाद शुरू हो जाएगा। और जब अर्तुगरुल के नज़दीकी इसमें शामिल होंगे तो सोगत पर कब्जा करने के लिए हम तैयार होंगे। और अर्तुगरुल के दिए हुए सोने से हम सोगत पर कब्जा करने के लिए एक फ़ौज बनाएंगे। अर्तुगरुल ने अपना खात्मा अपने हाथों से तैयार कर लिया है लाइस। हमारी अजीम फतह नज़दीक आ रही है। इधर एलबिल के खातून रास्ते में मिल जाती हैं। गुंदूज कहता है, मैं इस खातून का चेहरा ना देखने के लिए बल्कि नेकिया मैं किसी दुनिया के दूसरे कोने पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। एलबिल के कहती हैं, तुम जितनी दूर चाहें भाग सकते हो, लेकिन अब मैं शिकारी हूँ और तुम मेरा शिकार। तीर पहले ही कमान से निकल चुका है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुमने इंसाफ के तराजू को गैर मुतवाजन कर दिया है और ये तुम्हारे अंदर सरायत कर चुका है। अपने तीर की हिफाजत करो और ऐसा ना हो कि तवाज़ुन ख़राब हो जाए और तुम्हारा निशाना चूक जाए। एलबिल के कहती हैं, तुम क्या समझते हो, क्या तुम भागकर खुद को बचा सकोगे? तुम्हें खुद पर इतना यकीन कैसे है? तुम्हें हमारे इंसाफ से कौन बचा सकता है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इंसाफ इलाही का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है और हमें हमारा अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह। चलो सिपाहियों। एलबिल के खातून कहती हैं, क्या बात है कमांडर, तुम क्या कहना चाहते थे? मैंने आपको बुलाया था कि मैं किसी चीज़ से आपको आगाह करना चाहता था। जल्दी कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं इस जालमाना किले में मजीद नहीं रुकना चाहती। लाइस कहता है, मैंने तावान अदा लेके गुंदूज को छोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से सौदा पूरा किया, लेकिन आप उन्हें तुर्कों की ज़मीन पर ढूंढने से कासिर रहीं तो मुझे मत कहना। एलबिल के कहती हैं, इसका क्या मतलब है? वो कहता है, अर्तुगरुल साहब तुर्कों की ज़मीन पर उसे कहीं नहीं रखेंगे बल्कि वो उसे नेकिया लेकर जाएंगे। नेकिया में? हाँ, मैंने आपको इस हकीकत से आगाह करने के लिए बुलाया था। एलबिल के कहती हैं, वो जानता है हम उसे तुर्कों की ज़मीनों में पकड़ लेंगे, इसी वजह से उसने अपने बेटे को काफिरों की ज़मीनें में छुपाने का इरादा किया। लाइस कहता है, अब हर चीज़ आप पर है। एलबिल के कहती हैं, वो कभी मुझसे भाग नहीं सकते। और एलबिल के खातून अपने सिपाहियों से कहती हैं, हम उसके पीछे आ रहे हैं, तुम जल्दी सराय में जाओ और अमीर बहाउद्दीन को इस मामले से आगाह करो। उनसे कहना हम उनका पीछा कर रहे हैं और मदद के लिए फ़ौजी दस्तों का इतराज़ करना। जैसा आपका हुक्म एलबिल के खातून। चलो सिपाहियों। इधर हाइमा खातून आरिफ साहब से कहती हैं कि मैंने कुछ दिन से अपने दिल पर एक बोझ महसूस किया। आरिफ साहब, ऐसा लगता है कि बहुत भारी चट्टान मेरे दिल पर पड़ी हो। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मेरे नाक से थोड़ा सा खून भी निकला था, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। इधर अमीर का सिपाही कहता है कि एलबिल के खातून ने पैगाम भेजा है कि अर्तुगरुल ने तावान अदा करके गुंदूज को वहाँ से ले लिया है और अब वो नेकिया रवाना हो चुके हैं। बहाउद्दीन कहता है, नेकिया? ये कैसे मुमकिन है? अमीर बहाउद्दीन कहता है, जब उसका दावा है कि वो सल्जोक के इंसाफ को मानता है तो उसको नेकिया क्यों लेकर जा रहा है? एलबिल के खातून उसके पीछे जा रही हैं। बहाउद्दीन कहता है, जब सुल्तान इसके बारे में सुनेंगे तो ना सिर्फ अर्तुगरुल अपने सरदार आला का ओहदा खो देगा बल्कि अपनी ज़िंदगी भी। अब उसे एक मकरूर समझा जाए। फ़ौरन हमारी फ़ौज भेजो, उन्हें गिरफ़्तार करके वापस लाएं और वे मजामत करे तो मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। समझ गए? जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। इधर आरिफ साहब कहते हैं, मैं अलीचंद खातून से बात करूंगा, वो ज़ाती तौर पर आपकी खिदमत करेंगी
और मैं आपके लिए दवा तैयार करके भर देता हूँ जो आपको बाकायदगी से लेनी होगी। और हाइमा खातून कहती हैं, आरिफ साहब मुझे गुलदारो गुंदूस की तरफ से बहुत दर से ऐसे कोई पैगाम नहीं मिला। मैं परेशान हूँ कि वो कैसे हैं। आरिफ साहब कहते हैं, परेशान न हो हाइमा खातून, मैं कुछ सिपाही फ़ौरन रवाना करता हूँ। इधर बहाउद्दीन कहता है, आज से सोगुत का निज़ाम कंट्रोल हम संभालेंगे। हर इलाके में ये खबर फैला दो, हर कोई रास्ते हमारी कड़ी निगरानी में होंगे। तमाम काइयों को बाजार से निकाल दिया जाएगा। अर्तुगरुल के साथ तावन करने वाले हर शख्स से मैं खुद तफ्तीश करूँगा। अब हर कोई अपने फ़राइज़ की तरफ वापस जाए, जो हुक्म। और अमीर बहाउद्दीन के पास जंग हो जाता है, कहता है, मैं आपके लिए शरबत लाया हूँ हुजूर। अमीर कहता है, शुक्रिया घंटी बजाने वाले। वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए शरबत नहीं लाए, मैं सही कह रहा हूँ ना। वो कहता है, मैं सिर्फ एक मजबूर घंटी बजाने वाला हूँ, मेरा जानना महदूद है साहब। अमीर बहाउद्दीन कहता है, बस ये काफ़ी होगा। तुम मुझे ये बता दो कि अर्तुगरुल का नज़दीक तरीन आदमी कौन है जो उसके राज से आगा होगा, और कौन उसके उठाए जाने वाले हर कदम को जानता है। घंटी बजाने वाला कहता है, आरिफ साहब। वो अर्तुगरुल के राजों का डिब्बा है, वो काला घोड़ा है, वो हर चीज़ जानता है जो अर्तुगरुल साहब जानते हैं, और अर्तुगरुल साहब पर उसको पूरा एतमाद है। मैं उससे सख्त नफ़रत करता हूँ क्योंकि उसने यहाँ अमरोलो और सबको नामुनासिब बात की और यहाँ सबको धमकाया। वो कहते हैं, तो आरिफ साहब कहाँ है? कहते वो यहाँ नहीं है, वो कबीले में है। अमीर बहाउद्दीन कहता है, सिपाही बहादुर फ़ौरन का सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम काई कबीले पर धावा बोलने जा रहे हैं। गुंजोश से वो कहता है कि अगर तुमने किसी को सामने इसको जाहिर किया तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, है ना? घंटे बजाने वाला कहता है, ये नामुमकिन है जनाब, क्या मैं किसी को बताऊँगा? मैं क्या बताऊँगा जनाब। और इधर देखते हैं तभी कबीले में शहनाज खातून अपने बेटे और सिपाहियों के साथ आ जाती हैं। सभी लोग उन्हें खुशामदीद करते हैं और आयमा हम्मा भी सभी खुशामदीद करती हैं। आयमा खातून कहती हैं कि तुम आई हो तो मेरे दिल से पहाड़ का गम चला गया, तुम्हें खुशामदीद बेटी। आरिफ साहब कहते हैं, खुशामदीद शहनाज खातून, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और वो सबसे उनका एतराफ़ कराती हैं, कहती हैं, बाबर की खातून है हफ्सा। शहनाज खातून कहती हैं, ये आपका पोता है सुलेमान। हाइमा अम्मा कहती हैं कि ये उस्मान साहब, ये तुम्हारे ताया गुलदारों की बेगम हैं शहनाज, और ये तुम्हारा भाई है, और ये अर्तुगरुल के बेटे हैं। इधर गुंदूज अर्तुगरुल साहब से कहता है, मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है सिवाय इसके कि मैंने आपको मुसीबत में डाला, और उसके अलावा एरन है ना। गुंदूज कहता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने अपना दिल एरन को दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अच्छा सिपाही वही है जो अपने दिल में प्यार को पाले बेटा। गुंदूज कहता है, लेकिन एरन गवर्नर की बेटी है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, दरअसल यहाँ प्यार ज़रूरी है बेटा, कभी हफ्सा खातून भी गवर्नर की बेटी थी और अब देखो वो बिल्कुल काई ख़वातीनों की तरह हो गई है। एरन एक हिम्मत वाली खातून है, उसने तुम्हें इल्बिल के खातून से बचाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। जैसे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं उसे भी अपनी बेटी समझता हूँ। शुक्रिया बाबा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।